अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, ये हमारी और आप तमाम हज़रात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने एक दीनी काम के लिए हमें और आपको कुछ देर के लिए यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हाज़री कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आज की ये मजलिस जैसा कि मुझे मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने बताई कि ये मदरसे के संग बुनियाद, ये मेरे ख्याल से इसकी नशाते सानिया हो, तामीर इमारत तो खैर कमज़ोर हो गई, तामीर नौ तो होनी चाहिए। मदरसा आपने बनाने का प्लान बनाया है तो ये बहुत अच्छा काम सोचा है। ये काम किसका है जानते हैं? ये अंबियाए किराम का। सुभान अल्लाह। अंबियाए किराम की बेसत का मकसद ये
कुरान में खुद हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेसत का जो मकसद बताया गया, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, कि नबी आए तो वो कुरान की आयतें लोगों के सामने तिलावत करें, उन्हें इल्म सिखाएं, उन्हें हिकमत, दानाई, हदीस, मसाइल सिखाएं, और सिर्फ सिखाएं ही नहीं, सिर्फ पढ़ाएं ही नहीं, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया भी फरमाएं। तज़किया का लफ्ज हो सकता गाढ़ा हो जाए, आप ना समझ पाए। उनको गुनाहों से पाकीज़ा भी करें, बेशक, सुभान अल्लाह। उनको जाहिर में इल्म से आरास्ता करें और बातिन उनका पाकीज़ा। ये दोनों काम हो रहा है। इल्म तो मदरसों में मिलता है, और तज़किये का काम जो पहले होता था, अब भी कहीं कहीं होता, लेकिन अब कम होता, वो खानकाहों में हो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं दोनों कामों के लिए कुरान ने बताया कि हमारे नबी की बेइज्जत हुई है। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं वो हमारा काम नहीं है, वो नबी के बेइज्जत का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो वहां भी उन्होंने मदरसा खोला था। कहाँ खोला था बताइए जी? मक्के में किस जगह खोला था? दारे अरकम में खोला था। ये अब हरम शरीफ में आ गया दारे अरकम। देखेंगे वहां लिखा हुआ है बाबे अरकम। जहां वो घर था अब वहां वो गेट है जिससे हरम शरीफ में दाखिल होते हैं, तो वहां लिखा है बाबे अरकम। तो मैं समझ गया कि यही घर था वो जिसमें सरकार चुपके चुपके सहाबा को पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वो घर था जहां हजरत उमर तलवार लेके गए थे और हजरत हमजा अंदर थे जो सरकार के चचा थे। अंदर से झांक के देखा कि उमर आए हैं हाथ में तलवार लिए, लगता है नीयत सही नहीं है। लोगों को की ख्वाहिश थी दरवाजा ना खोला जाए, मगर हजरत हमजा बड़े जरी थे। उन्होंने कहा बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा खोल दो। उमर अगर आए हैं नीयत सही है तब तो सही है, वरना उन्हीं की तलवार होगी, उन्हीं का सर होगा। जिंदाबाद। और दरवाजा जब खोला गया तो हजरत उमर की जो सख्ती थी वो नरमी में बदल गई और वही नबी आखिरुज़्ज़मा के दामन से वाबस्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चीज मैं दरमियान में बता दूं, आप घबराएं ना। हमारी आपकी जितनी भी इज्जत हो रही है ना, ये मैं अपने उलमाए किराम से भी अर्ज करता हूँ। इस लायक तो नहीं हूँ कि आपको कोई नसीहत कर सकूं, लेकिन याद तो दिला सकता हूँ, इतना तो हक है। हमारी आपकी जो कुछ भी इज्जत है वो दीन से है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान लीजिए, दीन से हट के हमारी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए दीन की खिदमत करना, उससे वाबस्ता रहना, ये हमारा फरीज़ा है। खुद हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, हज करने गए, तो पहले तो मक्के ही में ना रहते थे। मक्के से करीब पहले थोड़ा जब मदीने से जाते एक जगह थी मकामे दजनान। वहां जब पहुंचे तो हजरत उमर ने फरमाया कि यहां रुक जाओ, इस जगह से मेरी एक तारीख वाबस्ता है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या मसला है बताइए। कहा रुको मैं बताता हूँ। लोग बैठ गए। आपने फरमाया सुनो, यही वो जगह है जहां मैं ईमान लाने से पहले हालत कुफ्र में अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल मेरे बाप के 5 ऊंट थे,
मेरे बाप खत्ताब कहते थे, उमर इन 5 ऊंटों को एक लाइन से जरा खड़ा कर। तो वो 5 ऊंट भी मुझसे संभलते नहीं। एक को लाता, दूसरा भाग जाता, दूसरे को लाता, तीसरा बिदक जाता। ये 5 ऊंट मुझसे हालते कुफ्र में संभलते नहीं थे। और मेरे बाप कहीं चुपके से खड़े होकर मुझे देखते रहते थे और फिर आके मुझे लगाते, मारते। एक जमाना था जब मैं यहाँ ऊंटों को चराता था हालते कुफ्र में, तो हरदम डरता रहता था कि कहीं मेरे बाप खत्ताब आ ना जाएं, पिटाई न लगाएं। वो 5 ऊंट भी मुझसे नहीं संभलते थे। लेकिन जब से मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ हूँ, तो कहाँ मदीना, कहाँ ईरान, कहाँ मदीना, कहाँ शाम, मैं मदीने से लेके ईरान और शाम तक के लोगों के फैसले कर। इसका मतलब ये हुआ हजरत उमर। अजान हो रही है हजरत, तो थोड़ा खामोश हो जाए, अजान का जवाब दे।